हेलो, नमस्ते। मैं वर्तिका, आप सभी का लाइव हिंदुस्तान में स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ 11-11 की टीम यहाँ मौजूद है। इस सीरीज में 1990, 2001 और 2016 की बात की गई है, तो हम 1990 पे चलते हैं। हमें आपसे पूछना है कि वो एक पर्टिकुलर पेरेंट्स का फ्रेज होता है ना, एक पर्टिकुलर डायलॉग जो हमेशा बोलते रहते हैं पेरेंट्स, वो एक कौन सा डायलॉग है आपके पेरेंट्स का? जैसे नहीं, नहाओ, पढ़ो। हाँ, मेरे डायलॉग पेरेंट्स का ये था। क्या क्या कट सीधा तो आपसे लुढ़कते क्या फ्रेम से बाहर चले गए? नहीं, अब सही है। अच्छा अच्छा मेरी कुछ मार्क्स कम कुछ हुए थे, कुछ आए थे, और मम्मी ने मार्क्स देखे और पूरा परेशान हो रही थी। हाय मैं क्या करूं, मैं कुछ कभी कभी लगता है मैं कुछ खा के मर क्यों नहीं जाती, ऐसे कुछ बोला मम्मी ने। तो पापा ने दूर से बोला, कोई कुछ खा के कैसे मर सकता तो उस बात में लड़ाई शुरू हो गई। तो मेरे से टॉपिक हटके उन दोनों का चला गया। तो ये मुझे अभी तक आज तक ये बहुत होता था। ये आज तक मुझे याद है कि हाँ, चलो 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 अभी इनका शुरू अभी निकलने का टाइम है। मुझे आज तक याद है मेरे पापा की बात कि मैं कोई, और बहुत सीरियसली बोला था मेरी मम्मी ने, मैं कभी कभी लगता है मैं कुछ खा के मर क्यों नहीं जाती। पापा कह रहे कोई भी कुछ खा के मर कैसे तो मेरे को हंसी भी आई, मैं बाहर निकल गया। तो ये एक इंसिडेंट मुझे याद है अपने पेरेंट्स का, तो काफी हमने तो वही सुना जो मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज में सुनाई देता है कि पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या। राइट। मेरी मम्मी तो अभी तक बोलती है, जब तुम माँ बनोगी तो पता चलेगा। पता नहीं क्या पता चलने वाला ये भी बहुत कॉमन डायलॉग है। जब तुम Not my parents, but a very hilarious line है एक, जो मेरी नानी बोलती थी। वो बागड़ी में मैं ट्रांसलेशन करता हूँ कि मार लटावरा ने कठी पे डालियो ग्रे आगे बल्ब ने लट्टू ही बोल सी। इसका मतलब है कि हमारे जो किड्स है, वहाँ पे किसी को भी पढ़ा लो, कोई भी स्कूल में पढ़ा लो, वो घर आके बल्ब को लट्टू ही बोलेंगे। बल्ब को क्योंकि नॉलेज नहीं होगी ना। नाइस। मार कब पड़ी है पेरेंट्स से बागड़ी। एकदम? और किस चीज से? किस हाथ चीज से नहीं पड़ी बे हमें मार तो उस टाइम का वो था, मैडम जी आप ही का बच्चा है। मैं कंफ्यूज होता, मैं इनका बच्चा है। तो भाई बच्चा कंफ्यूज होता था साला कि मैडम को बोल रहे इनका बच्चा है, आपका बच्चा है। तो मैं भाई हूँ किसका बच्चा है, ये कैसी बातें कर रहा हूँ। इतने बड़े मेरे पापा स्कूल में आके बोला मैडम जी आप ही का बच्चा है। तो बच्चा कंफ्यूज है कि एक मिनट किसका बच्चा इस टीचर। तो एक ये बहुत कॉमन डायलॉग होता है टीचर का कि कुछ होता है हमारे टाइम पे। अभी तो क्या है ना, सब लॉज आ गए कि नहीं मारने वाले, वो बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है। लेकिन हमारे टाइम की तो मैडम जी आप ही का बच्चा है जो कर रहे, बाहर निकाली, राउंड मार रहे हैं बिना ऐसे करके बच्चे। हम पूरे राउंड मार के एक दिन पापा पहले आ गए, कुछ कागज भूल गए थे, कुछ भूल गए। पापा गाड़ी गए, उनको लगा चोरी होगी गाड़ी। स्कूल उन्होंने पूरे ढिंडोरे पीट दिए पूरे मोहल्ले में। करते थे तो उनका गुस्सा बढ़ता नहीं था? अरे बढ़ता रात था। में ना। मेरे 4th या 5th क्लास में ना गाड़ी चलानी सीख ली थी। तो कुछ पापा के पास एक जेन थी, जेन पुरानी होती थी। तो ना जैसे ही जाते थे पापा और मम्मी भी स्कूल जाती थी पढ़ाने, तो मैं ना चुपचाप, मेरा पड़ोसी था सन्नी, हम दोनों चुपचाप, पापा को देखता था मैं कहाँ गियर बदल रहे हैं, वो सीख लेता था। मैं चुपचाप गाड़ी हूँ करके बाहर निकाली, राउंड मार रहे हैं बिना ऐसे करके बच्चे। हम पूरे राउंड मार के एक दिन पापा पहले आ गए, कुछ कागज भूल गए थे, कुछ भूल गए। पापा गाड़ी गए, उनको लगा चोरी होगी गाड़ी। स्कूल उन्होंने पूरे ढिंडोरे पीट दिए पूरे मोहल्ले में, चोरी होगी गाड़ी, चोरी होगी, डकैती पड़ गई, गाड़ी चोरी होगी। तब तो देखो तो हम लोग सनियर में आ रहे हैं, मैंने कहा ले बेटा पापा खड़े हैं। मैंने गाड़ी न्यूट्रल पे छोड़ी, तुरंत वहीं से भागा सीधा पेड़ पे। उसके बाद वो बहुत देर पेड़ पे रहा, फिर थक के पापा थोड़ा गए। लेकिन क्या है कि पिटा बहुत मार खाई। No, he's right. हम लोग के टाइम पे तो I used to go to school जहाँ पे जो प्रिंसिपल का ऑफिस होता था, वहाँ पे केनिंग वाज अ लेजिटिमेट थिंग टू डू। तो वो अपने केन्स का डिस्प्ले करके रखते थे कि अलग अलग तरह के बेत हैं जिनको तेल पिलाया जाता था, और स्टूडेंट्स यूज्ड टू बी कॉल्ड फॉर केनिंग। तो ये तो बड़ा लेजिटिमेट था कि हाँ जी बच्चा है तो साला पिटेगा ही, स्कूल जाएगा तभी सीखेगा कैसे। जन्म से तो अधिकार है। स्कूल जाओ तो प्रिंसिपल और टीचर्स की बेत
और वापस आओ तो ये जो उस टाइम की मदर्स होती थी ये सैंडल मारने में बड़ी एक्सपर्ट होते थे, तो वो दूर से जो फ्लाइंग सॉसर की तरह मारती थी ना, दैट यूज्ड टू कैच यू बाय सरप्राइज। और निशाना परफेक्ट लगता था। हाँ, निशाना परफेक्ट रहता था। सो मतलब बिटवीन दीज टू अब ये देख लो कि कैसे हम लोग बड़े हुए, मतलब बिटवीन द फ्लाइंग सॉसर्स एंड द केन्स। सो या एक दिन मेरे पापा मुझे एक दिन पता क्या हुआ सर, हम लोग मैं हमारे पास एक सफारी गाड़ी होती है ना जीप, तो ऊपर गए मसूरी में, वहाँ स्नोफॉल हो गई बहुत ज्यादा, और वो मतलब 5-5 फीट स्नोफॉल हो गया, वहीं अटक गई गाड़ी। अब 2-3 दिन की स्नोफॉल है, कब आएगी। मैं वापस पैदल नीचे आ गए मसूरी से, सब गाड़ी गए ये वो पूरा। ये डीआईडी की बात है, मैं डांस इंडिया डांस का स्टार हूँ, ठीक है। वापस आया, कुछ बात हुई घर में, तेरे लिए ऐसी की तैसी, मेरे को नहीं रहना, इतना क्या रोक टोक है, मैं बॉम्बे काम करने जा रहा हूँ, मेरे को अभी भी डांट रहे हो आप लोग, ये वो पूरा चल रहा है। तो कुछ गुस्से में मैंने पापा को बोला कि पापा ने बोला इतना क्या चौड़ा हो रहा है, 2 महीने में दूसरा क्रॉकरॉक्स हो जाएगा पैदा कोई दूसरा कोई आ जाएगा, मेरा अच्छा डांसर बेसिकली बोला। मैंने कहा दूसरा कैसे हो जाएगा आपके बिना, लोगों के दोनों के बिना ऐसे। तो पापा को कुछ गुस्सा आया, पापा दौड़ते गए, पापा वो नीचे रखा था पोचा, और पापा दौड़ते दौड़ करके गिरे थे। पापा मेरे दोस्त हंसने। उसके बाद जो पिलाई हुई है मेरी सर, डीआईडी के बाद की बात है, मतलब वो वाइपर के पीछे से तोड़ ये इंटरव्यू देख वो लास्ट था, लेकिन वो लास्ट बार मेरे पापा ने मुझे मारा है, वो लास्ट था डीआईडी के जस्ट बाद की बात है, वो डांस इन डांस। अच्छा, हम कितने भी बड़े स्टार बन जाए उनके लिए कभी नहीं बनेंगे, और अच्छी बात है, सही चीज है, वो अपना सही रहता है। वो लास्ट है, अभी मैं इतना शैतान रहा नहीं। अच्छा, लौंडों को तो पढ़ती रहती है, लड़कियों को कम पढ़ती है। नहीं, मुझे नहीं पड़ी। मेरी मम्मी टीचर भी थी, हैं अभी भी हैं, और घर पे भी, पर मतलब बस आंख दिखा देती थी तो हो जाता था उसी से। हम उतने में ही डर जाते। हाँ, और मैं थी भी बहुत ऐसे फ्रंट बेंचर गुड गर्ल टाइप की, तो मुझे नहीं पड़ती थी। हर लड़कों को तो पड़ती है। वो पहले होती थी थापी, जिससे कपड़े धोते थे। और कभी कभी तो बचाने जाओ तो उंगली में लगती है, फिर वो अलग है। क्या वेपन्स निकल रहे हैं। वो और वो भी रहता था ना, वो जो जिससे कपड़े धोते थे वो फेंक के मारती थी। हाँ, वो भी है, जो हाथ में आ जाए। अच्छा, इसमें टाइम ट्रैवल की बात है। सो ऐसा होता है ना कि कई बार हम आगे बढ़ते हैं तो हम अपने कुछ दोस्त होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको छोड़ देते हैं। तो टाइम में पीछे जाके ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको आप वापस साथ में लेके आना चाहेंगे? मेरा कोई दोस्त छूटा ही नहीं स्कूल से अभी तक, वही दोस्त सारे हैं? हाँ, मेरे स्कूल सर ने तो इन्होंने तो देखे भी हैं, वही दोस्त हैं मेरे स्कूल के, सेम क्लास में जिस बेंच पे बैठते थे, अभी भी उसी सेम। हाँ, बोर हो गया उनसे, वही बातें वही चीजें, मैं तो बोलता हूँ वही मुंह देख देख के तुम्हारे में हो गया, लेकिन क्या है वो छूटता नहीं। अभी तक वो आदत ही है, उस सेम लोकेशन में मिलते हैं हम अभी भी, सेम ऋषिकेश जब जाते हैं तो वही सेम अड्डे में वही पहले ही हमारा सब सेट होता है, तो वो आदत सी हो गई है एक तरह से। ये पुराने दोस्तों के साथ सर यही चक्कर है, सेम बातें और वही जो क्या उन्हीं पे हंस रहे हो, ऐसे हंस रहे हो पहली बार सुन रहे। कोई ऐसा फ्रेंड या कोई ऐसा पर्सन जिसको आप कनेक्ट होना चाहेंगे वापस टाइम ट्रैवल करके? ऐसा कोई फ्रेंड या ऐसा कोई व्यक्ति जिससे पास्ट में ट्रैवल करके कनेक्ट करना चाहूँ, तो ये सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ, सिर्फ शर्त ये कि आप ये बता दें कि अगर मैंने ऐसा किया पास्ट में जाके कुछ हरकत, तो मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं चेंज होगा। अगर आप वो गारंटी देंगी तो मैं आपको कई नाम बता सकता हूँ जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, लेकिन हमारी बातें, हमारा मिलना वो समय की टाइमलाइन को हिला देगा। वो एक बटरफ्लाई इफेक्ट होगा और प्रेजेंट चेंज हो जाएगा और फ्यूचर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ ये सवाल शायद गलत है कि पास्ट में जाके क्या चेंज हो सकता है, और अगर हो जाता है तो आप 11-11 में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आपने एक लाइफ को बचा लिया, लेकिन उसकी जगह अगर 2 या 3 लाइफ, इनोसेंट लाइफ्स आर लॉस्ट, फिर जिम्मेदार कौन होगा? और उसके बाद भी तो इसके अंदर जो विडंबना है, द आयरनी इन द स्टोरी इज that you want to give justice to the people who have not got justice, who for 15 years, 20 years are fighting for justice. उनको justice नहीं मिल रही है। आप past में जाके उनको justice दिला सकते हैं, but आपके present और future के अंदर जो
उसका एक भुगतान होता है, जो उसको आपको कॉस्ट होती है, उसके लिए भी दीज ऑफिसर्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो हमारे जो 3 ऑफिसर्स हैं ये इस द्वंद के बीच में जी रहे हैं। सो दिस इज द सॉर्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ मिस्टिसिज्म, मिस्ट्री एंड क्राइम व्हिच वी ब्रिंग टू द सीरीज। सर बहुत स्मार्टली मुझे वेब सीरीज पे ले आए। स्टिक टू इट। Don't you want to stick to it? Yes, I want. Otherwise we can gossip. Come on, guys, get that drink which you were talking about. आप किसी से रिकनेक्ट करना चाहेंगे? अच्छा अभी हम करेंगे। मैंने कई स्कूल्स चेंज किए हैं, तो मेरे कई दोस्त एक्चुअली छूट गए, पीछे रह गए। कई बार क्या होता है कि जब आपकी बिल्कुल फ्रेंडशिप्स फॉर्म ही हो रही होती हैं और आपका स्कूल चेंज हो जाए, एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, तो वो रिश्ते वहीं रह जाते हैं। एक मेरी फ्रेंड है शुभी टंडन, जो मेरे साथ हॉस्टल में थी स्कूल में। मेरी बहुत ही मतलब आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर, आई लव हर स्टिल, बट हम काफ़ी टाइम से टच में नहीं हैं और ये मेरी ही गलती है। तो अब आपने आज ये बात की है, मेरे दिमाग में आई है, तो मैं उन्हें अभी मैसेज करूँगी। On the same time, I was about to say that my character's name is Shaurya. So back in school, my classmate, there was another Shaurya, the only Shaurya I know. We were really good friends, both sports enthusiasts. And then after school, some people deliberately just vanish for some time. I don't know, something must have happened. And then everybody just got busy in their lives. So we never reconnected. I wonder at times, so now that you've reminded me, I'd like to reconnect with Shaurya. Nice. धैर्य and शौर्य। Dhairy and Shaurya. So सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा सेट पे मस्तीखोर कौन था? वैसे लगते तो ये हैं, पर मुझे जो इन पे भी लगता डाउट है, है। वही है। जो दिखता है वो बिकता है। तो सभी है अपने में था। आप ही हैं। जो दिखता मान है। लिया है। इसने पहले ही हाथ खड़ा कर दिया हाँ। कि मैं ही था। आपको इन दोनों में से सबसे ज़्यादा किसने परेशान किया? मुझे परेशान दोनों ने नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। ये गलत होगा बोलना। नहीं। In fact, on the Steve. contrary, they were very protective of her. Yeah. And I'm not talking in a very stereotypical way, Yeah. but generally, मतलब she was equally caring, हाँ, yes. and that comes out in the performance. तो बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं और एक केयर फॉर ईच अदर। तो अच्छे एक्टर्स हैं, अच्छे इंसान हैं, तो वो परफॉर्मेंस में दिखता है। कुछ चीजें इससे मिलती थी मुझे, जैसे टेक्निकली उसको पता है कि कब क्या। फॉर एग्जांपल मुझे कभी मैं भूल जाता हूँ कि है ना सर, मतलब कुछ कैमरा या कुछ चीजें भूल जाता हूँ, तो ये इसको देख के मैं ऐसा बोलता था, अच्छा यार हाँ यार यही करना है कि एकदम से स्विच ऑन स्विच ऑफ, एकदम से जो इसका वो है वो। Yeah, even I want to comment on her skill or the actor she is. So the first day of my own set was a scene with her where we both are interacting on the staircase. So we had multiple takes of it, but every time she'd come and by mistake she'd sit on a wrong step and then correct herself. But she was doing it on purpose, but she would do it with such spontaneity and it would look so natural every time. I was like, man, she's good. Wow. मंझा भाई और एक ऐसा Thanks, guys. कलाकार Thank हो you. सकता है Thank जो you. बहुत Thank you. समय से अपनी कला पे काम कर रहा और कर रहा है, वो करा। नहीं नहीं, वेरी स्वीट एंड नॉट टू रिटर्न द कॉम्प्लीमेंट और एनीथिंग, बट ये जेन्युइनली दोनों जो है ना, दे आर वेरी शिवलरस एंड केयरिंग पीपल, और इनकी जो गुडनेस है वो इनके काम में दिखती है। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। राघव इतने स्पॉन्टेनियस और अनप्रिडिक्टेबल एज एन एक्टर, एंड आई मीन दैट एज अ बिग कॉम्प्लीमेंट, कि आपको एक, बिकॉज एक्टिंग इज रिएक्टिंग, जब वो अपनी वो एनर्जी लेके आते हैं तो आपको कुछ नया करने का मौका मिलता है। यू आर फोर्स्ड टू रिएक्ट टू हिज रिदम एंड दैट ब्रिंग्स आउट समथिंग न्यू इन यू, which is very good for for somebody who wants to learn like me. With Dhairya, he's very sure-footed. He's very solid. He makes up his mind. He comes very ready. And जब वो एक बार evolve कर लेते हैं सीन को, तो उनमें एक ठहराव, उनमें एक धैर्य है जो सीन में भी फिर सबको फील होने लगता है। It's a acting is such a how do I say, वो इतना energy exchange वाला काम है। I don't mean it just in a spiritual sense कि वो ऑन इन मिडल ऑफ सीन्स कुछ अनसेड मैजिक होता है जो लोगों की पर्सनालिटी और एनर्जी की वजह से होता है। एंड आई एम जस्ट ब्लेस्ड कि ये दोनों इतने अच्छे इंसान हैं और इतने सिंसियर एक्टर्स हैं कि मुझे बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करने में। ऑल्दो हम मस्ती अब ज़्यादा कर रहे हैं प्रमोशंस के टाइम पे। सो वन वर्ड में इन तीनों को डिस्क्राइब करना है, एक वर्ड इनके लिए, एक वर्ड इनके लिए, एक ओह वर्ड। गॉड,
मतलब सबको एक वर्ड में, हाँ, इनको एक वर्ड देना है, अच्छा इनकी पर्सनालिटी डिस्क्राइब करते हुए। 3 और- वर्ड है सर टोटल। हाँ, 3 वर्ड्स। अपने साथ नहीं में मार गया। आनंद दुख डेरी। तो तो ये इसके लिए वर्ड होगा आनंद। आनंद। आनंद, मजा आता है ना इससे हाँ, बात बिल्कुल करके। बिल्कुल। ये तो इंटरव्यू देते हैं, यहाँ सब बैठ के हंसते हैं। हाँ तो इसके अभी से मतलब एक्टिंग करियर, डायरेक्शन करियर, राजनीतिक करियर, तो सब कुछ तो रेडी। तो जमघट लगाता है, मतलब मजा आता है इससे बात करने में, तो आनंद है ये। बिल्कुल। और कृतिका के लिए क्या सुंदर, ओह शी इज रियली ब्यूटीफुल, नॉट ओनली एज एन एक्ट्रेस बट एज अ पर्सन। ओह एंड बाहर एक्सटर्नली उसकी ब्यूटी तो ऑब्वियसली इतनी अप्रिशिएटेड, बट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू नो हाउ ब्यूटीफुल शी इज अ पर्सन इंटरनली, एंड दो शी माइट क्रिटिसाइज हर ओन सेल्फ टू मच, बट वो भी है, मतलब इतनी सेल्फ क्रिटिकल है, बट दूसरों के लिए शी इज ऑलवेज फुल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, सो सुंदर। एंड थैंक यू सर। धैर्य का तो नाम ही सही है, धैर्य है इसके अंदर। तो जब से वो ऑडिशन से जुड़ा है, तब से वो धैर्य की तरह खड़ा हुआ है, एंड श्योर तो आप इसके परफॉर्मेंस में देखिएगा। Nice. क्या बात है। सर ने बोला कि आप अपने खुद के काम को क्रिटिसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा। जी। तो आप लोग अपना पुराना काम देखते हैं? नहीं, मैं तो नया भी नहीं देख पाती हूँ कई बार। मैंने एक ही बार देखी है सोफा फिल्म, किल वो भी उधर मुझे देखी तो थी। मॉनिटर भी देखना अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी जरूरी होता है। इस सीरीज में लेकिन मुझे एक चीज रियलाइज हुई है कि मैं पहली बार लाइफ में ना थोड़ा सा और जो मुझे धैर्य को देख के भी फील हुआ बाद में, और मेरे को महसूस हुआ कि कभी कभी होता नहीं, आप बचपने में कुछ कर देते हैं, थोड़ा सा भटक सकते हैं, लेकिन बच गए तो बाद में डर लगता है, थैंक गॉड बच गए। मतलब इस सीरीज में थोड़ा सिंसियरिटी एकदम से मेरी फ्लिप हो गई जैसे ही मैं देहरादून पहुंचा। ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है इतने सालों में, इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि दोस्तों यारों में और वो सिंसियरिटी थोड़ी थोड़ी स्लिप होने लग गई थी मेरे कैरेक्टर से और मेरे जोन में रहने से। तो वो मैं लाइफ में कभी मिस्टेक नहीं करूँगा, वो गलती लाइफ में कभी दोहराऊंगा नहीं। तो मुझे बहुत जल्दी पता लग गया और बहुत जल्दी मुझे समझ आ गई 1 मिनट, मतलब कि मैं वैसा नहीं बनना है मुझे एक्टर कि समझने की इच्छा है। तो हाँ, तो वो मेरे को पता लग गया जब इसको आता था देख के, तो मैं शिट दोस्तों के यहाँ से आ रहा हूँ, वो छोड़ भी नहीं रहे। तो एक तरह से कभी कभी बहुत नुकसानदायक भी होती है ऐसी पर्सनालिटी जो इम्पल्सिव होती है और सोचती नहीं कि कल क्या होगा। कभी कभी सोचना जरूरी है। राइट। सवाल क्या था, मैं तो इसके कि भाई क्या पर्सनालिटी है। आनंद के चक्कर में कभी कभी अच्छा क्रिटिकल अपना पुराना आनंद हो जाता है। नहीं रिविजिट तो नहीं करता मैं, पर जब रिलीज होता है तब देख लेता हूँ एक बारी रिव्यू के, बिकॉज मेरी लर्निंग ही वो रही है ना। मैं अपने आप को सेल्फ रिकॉर्ड करके, मैं कोई फॉर्मल स्कूल ऑफ ट्रेनिंग में गया नहीं, ऑडिशन दिए हैं, तो मैं खुद को देख के सीखा हूँ। तो मैं देख लेता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपना काम नहीं देख सकता। पता है जो देखेगा ये खराब है तो खराब है, लेकिन उस वक्त मेरे को उतना ही आता था। तो यू हैव टू मेक पीस विद इट कि अब मैं कहाँ से अमिताभ बच्चन बन जाऊँ जब मेरे को आता ही उतना था उस time। नाइस। हाँ। बहुत लोग ऐसा नहीं सोचते, बहुत लोग कहते यार वहाँ पे ये कर लेते, यार ये कर लेते, बट उस टाइम तो जो समझ थी, जितनी जो भी मेरे बस में था, मैंने सब करा। उसके बाद अब वो मौका मिलते जाएगा, आप काम करते जाओगे, आप बेटर होते जाओगे, बस। देखा, धैर्य देखिए आप इनका। नाइस आंसर। अच्छा 11/11 वो भी एक सुपरस्टिशन है ना कि 11/11 पे हम विश मांगेंगे तो पूरी ही होगी। तो ऐसा कोई सुपरस्टिशन जो आप लोग फॉलो करते हो? आपने कैसे कहा सुपरस्टिशन? आपने आजमाया है? आज अभी करके देखिए। 11/11 को देखिए और उस आज रात का वेट कीजिए 11/11 का। ओके। अगर देखेगा ट्रू विश ये नहीं, मतलब आपकी वो सचमुच एक ऐसी इच्छा होनी चाहिए जो कि अगर पूरी ना हो तो आपको ऐसा लगे कि जीवन कंप्लीट नहीं। मैंने मांगी थी इनके साथ स्लो मोशन करने की। चलो लेट्स क्या सी होती है अभी कि करना है या चलो इंटरव्यू प्रूव के कर end दो में? कि 11/11 वर्क्स। इंटरव्यू के एंड में, ठीक है, चलो डन। चलो हो गई आपकी विश। याद देखा रखना लेकिन कहीं साला प्रूव यही है। लेकिन अगर आपने ये झूठ बोला हाँ। तो क्या अंजाम होगा वो हम नहीं decide करते। हम नहीं decide। अगर ये आपने गलत उससे बोला 11 क्योंकि एंजेलिक नंबर होता है, बहुत स्ट्राइड्स में और बहुत
कल्चर्स में इसको बहुत बड़ा मानते हैं, और अगर आपने इसको झूठ में मेरे स्लो मोशन के लिए किया ओह नो, तो कहीं आप देख लो फिर कुछ डर लग रहा है पता मुझे, नहीं, डर हम लग रहा कुछ है। कह कहीं नहीं कल पाएंगे। आज तो स्लो मोशन हो रहा, कल सुबह लग जाएंगे, तो ध्यान देना। So, इस टाइप के प्रैंक चलते रहते हैं हम लोग के हाँ। बैठे-बैठे, तो Nice. this is just for enjoyment. इसीलिए मैं आनंद हूँ। हाँ। आनंद भाई मुन्ना भाई वाले नहीं, आनंद पिक्चर वाले, ठीक है? मुन्ना भाई में देखा ना? आनंद भाई ऐसा ही है। कहीं वाला बन जाता है। कोई सुपरस्टिशन जो आप फॉलो करते हैं? नहीं, नो, मैं कोई सुपरस्टिशन फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन मैं जरूर पास में जाके देखना चाहती हूँ कि जब मेरा 11-11 में सिलेक्शन हुआ तो क्या टाइम हो रहा था। ओह, मे बी दैट विल सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ Nice. वेदर इट वर्क्स और नॉट। कुछ ऐसा सुपरस्टिशन नहीं है कोई, बस तुमसे ऊपर एक पावर है हु इज टेकिंग केयर ऑफ यू, एंड आप 11-11 वर्क करें बस। एक्चुअली मैंने सुपरस्टिशन इसलिए बोला आपको क्योंकि ये कोइंसिडेंस से सुपरस्टिशन नहीं होता। आप ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक अपने दिमागी लॉजिक जिसको कहते हैं, लॉजिक के बारे में एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहे हैं। हम लॉजिक बोल करके कई सारी चीज़ों को सुपरस्टिशन या कोइंसिडेंस कह देते हैं, बट ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है 11-11 का, जो कि सिंक्रोनिसिटी का कॉन्सेप्ट है, विच इज़ बियॉन्ड लॉजिक, ये लॉजिक के ही परे है। तो ये चीज़ जब इंटरनल आपके ड्रीम्स थॉट बाहर की चीज़ों से एक्शन से अलाइन होना शुरू हो और मिरेकल्स होना शुरू हो जाए, तब उसको बोलते हैं कि दैट इज़ द टाइम ऑफ सिंक्रोनिसिटी 11-11 का। एंड दिस हैज़ टू हैपन विदाउट एनी कॉज एंड इफेक्ट। ना इसका कोई कॉज है, ना कोई कारण नहीं है इसका, जो आपका लॉजिकल दिमाग समझ सके। तो इनफाइनाइट को, जो कि कॉन्शियसनेस है, उसको फाइनाइट नॉलेज से समझना कैसे संभव है? आप कर ही नहीं सकते इनफाइनाइट को, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड विद योर फाइनाइट नॉलेज। सो दैट्स व्हाई आई सेड दैट इट्स नो सुपरस्टिशन और कोइंसिडेंस, बट you should become aware that and start questioning. I'm not superstition is accepting something without any questioning. We are not talking about that. Now as we are progressing, the quantum physics is also saying there is no matter. जो कि हमारे वेद पता नहीं कब से कह रहे थे कि कुछ ये तो सब भ्रम है। वही है। तो सही बात है अब ये। अफसोस हो रहा है ना क्वांटम फिजिक्स क्यों पढ़ा? नहीं मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन वो जैसे रणछोड़दास छांचर की बात कर रहे थे हम थोड़े टाइम पहले, तो मैं हर जगह कुछ Correct. सीखते रहता हूँ, हाँ, इसीलिए और सही बात है, ये फिलॉसफी लीजिए या क्वांटम फिजिक्स लीजिए, वी आर इन दिस टुगेदर, सो दैट्स व्हाट इट इज। सो 11-11 Z5 पर देखिए, 9 अगस्त को रिलीज हो रही है, और 11-11 पे विश मांग के देखिए कि पूरी होती है कि नहीं। हाँ। और हमें बताएं। इसी तरह लाइव हिंदुस्तान के साथ बने रहिए। थैंक यू।